यूक्रेन की ओर से रूस पर ड्रोन अटैक के बाद अब यही सवाल उठ रहे हैं कि रूस क्या करेगा। क्या वो यूक्रेन पर उससे भी घातक हमला करेगा? क्या रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा? वहीं रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की के शहर इस्तांबुल में सोमवार को दूसरे दौर की बातचीत हुई। यूक्रेन के रूस पर भयानक हमले के 24 घंटे के भीतर हुई इस वार्ता में तनाव साफ झलका। दोनों देशों के बीच युद्ध में मारे गए 12,000 सैनिकों के शवों की अदला बदली को लेकर रजामंदी बनी, लेकिन स्थायी या अस्थायी संघर्ष विराम पर रूस राजी नहीं हुआ। उधर रूस पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर यूरोप और अमेरिका उसका साथ दे तो वो रूस को उसकी हैसियत दिखा देंगे, उसका गुरूर चकनाचूर कर देंगे। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को सीधे ललकारा और कहा कि हिम्मत है तो सीधे आंखों में आंखें डालकर आमने सामने बातचीत करो। यूक्रेन का ये जो हमला है, ये मेरे ख्याल से मिलिट्री और वॉर हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक हमला माना जाएगा। 4000 किलोमीटर तक इर्कुत्स्क, साइबेरिया में यूक्रेन बॉर्डर से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक इन्होंने ड्रोन पहुंचा के खड़े करे एक ट्रक के ऊपर और फायर किए एयरबेस पे। देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर है, रिमोट ड्रोन्स चलते हैं इत्यादि, राइट। बट इस अटैक में जो अहम चीज है कि वो लॉजिस्टिक्स है। यूक्रेन कैसे ड्रोन्स अपने बॉर्डर से रशिया के अंदर ले गया, वहां पर ट्रकों पे लदवाए, वहां की कोई लोकल ट्रक कंपनी से लदवाए, वहां पर कुछ वुड के घर बनाए लकड़ी के कि भाई हमें यहां से वहां ले जाने हैं, और उनकी छत पे इन ड्रोन को छुपा दिया गया। हजारों किलोमीटर ट्रक चलते गए, पुलिस ने जहां रोका, नाकाबंदी है जो भी करी, ट्रक ने दिखाया कि देखो मैं तो ये वुडन हट्स ले जा रहा हूं उस डेस्टिनेशन। उन्होंने देखा फॉल्स सीलिंग में ड्रोन दबा रखे थे। वहां जब पहुंच गए उस एयरबेस के पास, वो ट्रक वहां खड़ा हो गया और रिमोटली कंट्रोल करके ऑर्डर दिया। तो ये लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी एक जीत है। रशिया को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो कह रहा है 41, बट रशिया कह रहे हुए हैं चाहे कम हुए हों। क्लेम है कि करीब $8 बिलियन, $7 बिलियन तक के प्लेन्स ध्वस्त हो गए हैं। 1/3 जो क्रूज मिसाइल कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो उड़ा दिए गए हैं। तो ये बहुत ही डीप और घातक अटैक है रशिया के ऊपर। बैठक में यूक्रेन ने रूस के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूस ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि इससे दुश्मन को और हथियार जुटाने का मौका मिलेगा। रूस का कहना है कि वो 2-3 दिन के संघर्ष विराम के लिए विचार कर सकता है। यूक्रेन ने जून के आखिरी में दोबारा वार्ता का प्रस्ताव भी रखा। इसके बाद बातचीत घंटे भर में ही खत्म हो गई। देखिए, एक तो ये क्लेम है यूक्रेन का, और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयरबेसेस, और वहां पर जाके उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं, रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं। और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा। और खतरा ये है, अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है। रूस ने संकेत दिया कि वो सीजफायर पर राजी हो सकता है अगर यूक्रेन उन जगहों से सेना को पीछे हटाएगा जिन पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो अपनी जमीन के इंच टुकड़े से भी दावा नहीं छोड़ेगा। उसने साफ तौर पर कहा कि रूस असल में युद्ध विराम नहीं करेगा जब तक उसे इसके लिए मजबूर न किया जाए। यूक्रेन ने रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की वकालत की है। यूक्रेन ने अगर इतना अंदर, रशिया के इतने अंदर ये अटैक किया है तो ये बगैर लोकल सपोर्ट अंदर उसको हासिल हुए नहीं हो सकता। और हम इसी लोकल सपोर्ट को 0.5 बिल्कुल सही बात करते हैं। आधा फ्रंट वॉर हिंदुस्तान। यस बिल्कुल सही है। मैं एक और बात कह रहा हूं, कुछ समय पहले आपको याद होगा सबको कि क्रेमलिन पे भी अटैक हुआ था, एक ड्रोन ने आके क्रेमलिन पे हमला करा था। बेसिकली क्या है, ये ज़ेलेंस्की अपनी मार्केटिंग कर रहा है और अब मैं आपको बताता हूं कैसे मार्केटिंग कर रहा है। दोस्तों, जब से ट्रंप आया है तब से
दिनेश भाई क्या हुआ है कि ट्रंप ने बोला तुम्हारी फंडिंग बंद कर दूंगा। रिसेंटली जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने बोला कि जितने भी नेटो की मेंबर कंट्रीज हैं सब के सब अपना जो बजट है वो 5% ऑफ जीडीपी करो। आपको भी पता ही है 5% जीडीपी का हर एक नेटो देश अपना बजट बढ़ेगा। ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान कर दिया करीब 5 दिन पहले। अब बात यह है कि जेलेंस्की की फंडिंग हो गई है बंद। जेलेंस्की को पावर में बना रहना है, वॉर टाइम जनरल अपने आप को देखता है। जेलेंस्की दुनिया भर को और खास तौर से नेटो कंट्रीज को यह बोल रहा है कि मेरी ये कैपेबिलिटी है कि मैं 4000 किलोमीटर दूर जाके वार कर सकता हूं, चाहे मेरे ड्रोन्स ने वो फासला तय कराओ ना कराओ, इममटेरियल। मैंने उड़ा दिया ना, मैंने 40 हवाई जहाज उड़ा दिए, तुम उड़ा पाए? तुम नहीं उड़ा पाए, मैं हूं जो करके दिखा सकता हूं, लाओ पैसा। यही चक्कर चल रहा है इसका, ये मार्केटिंग कर रहा है अपनी। और आपको यह भी पता है कि तुर्की के अंदर इनका पीस टॉक्स होने वाले थे, और अवेयर पीस टॉक्स आज नहीं मंडे। अब क्या नहीं, अब एक बात बताइए, उस पीस टॉक्स का क्या होगा? उन पीस टॉक्स का क्या होगा? यहां पे तो एक दूसरे को मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं, कौन सी पीस टॉक्स? तो ये जेलेंस्की ने जानबूझकर करा इस समय पे जब रशिया तैयार हो गया था कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं। अब इसका नाम जो इन्होंने रखा है, नाम रखा है इसका स्पाइडर वेब। ट्रकों से भेज दिए ड्रोन, करीब गए, वहां से उड़ाया गया उसको, और इसको कहते हैं कि डायरेक्ट जो है फर्स्ट पार्टी विजुअल्स, फर्स्ट पर्सन विजुअल वाली ये ड्रोन है। ये समझाइएगा सर क्या होता है? हाँ, इन्होंने वीडियो भी लॉन्च इसका दिया है। मतलब वो आदमी जो चला रहा होता है, जिसको बम मारना है, उसको खुद वो व्यू मिल रहा होता है, यही है ना? फर्स्ट पर्सन। ये सैटेलाइट कंट्रोल्ड है, सैटेलाइट कंट्रोल। तो इन्होंने क्या किया, जो मतलब वो रिमोट से नहीं और सैटेलाइट से कंट्रोल है। कहां से कंट्रोल आ रहा है? क्योंकि वहां तक तो उनकी कोई सिग्नल जा नहीं रही है। तो उन्होंने सैटेलाइट से कंट्रोल किया, उसका ऊपर से छत हटाई, उसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स रखे थे, उसमें 1-1 किलो के ग्रेनेड टाइप, इस टाइप के बॉम्ब्स थे। उन्होंने जाके विंग्स को हिट किया, इंसिडेंटली थे, उसमें से आग लगी। सर मेजर गौरव आर्या, अब इसको भारत के संदर्भ में हम समझना चाहते हैं। दो चीजें, एक तो ड्रोन का इस तरह का खतरनाक का इस्तेमाल। पड़घा महाराष्ट्र में एक जगह है जहां एक जिसको 10 साल की सजा भी पहले हो चुकी है, उसने अपने आप को सुधारा नहीं, वो इसी तरह के कामों में लगा। एनआईए जब हम अभी बात कर रहे हैं तो दबिश दे रही। उस व्यक्ति ने 12 से ज्यादा जगहों पर मुंबई में अटैक करने की योजना बनाई थी इसी तरह के ड्रोन्स के जरिए। उसको वक्त रहते हमारी एजेंसीज ने नाकाम कर दिया। हमारी एजेंसीज की इसमें वाह होनी चाहिए। दूसरे, ये तब भी कोशिश की गई जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे 9 तारीख की रात में, 10 तारीख, यहां तक कि 11 तारीख को भी उधर से आने वाले ड्रोन्स को वक्त रहते निष्क्रिय करने का भारत ने जो काम किया, क्या यह दिखाता है हम ज्यादा तैयार हैं? देखिए, हम तैयार हैं, पर हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वी आर लार्जली रिएक्टिव। जब कोई ड्रोन के बारे में करता है तब यहां पे स्टडी होती है, तब। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये जितने भी ड्रोन हैं, आपको छोटा सा एक्सपर्ट चाहिए जिसको एक्सप्लोजिव के बारे में पता हो, विच इज नॉट वेरी रेयर, आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आप ड्रोन ऑर्डर करिए, आपके घर में ड्रोन आ जाएंगे 7-8 दिन में। उन्हीं को आपने वेपनाइज करना है। इसमें है कौन सी बड़ी बात? अगर आपने किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर मोलोटोव कॉकटेल आती है, यानी कि एक नॉर्मल बोतल, कांच की बोतल, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पेट्रोल डाला, आपने थोड़ा सा उसके अंदर मोबिल ऑयल टाइप का डाला, और उसके ऊपर आपने विक लगाया, आपने आग लगा दी उसके अंदर, ठीक है, और आग लगाई और आपने ड्रोन के थ्रू धीरे से भेजा, और वो आपने सस्ता, मतलब कि आपके 100-200 रुपए में बन जाएगा ये ड्रोन की कॉस्ट के अलावा। ड्रोन की कॉस्ट कितनी? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। भाई साहब, करोड़ों, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप एक एयरक्राफ्ट, ऐसे आपने आग लगा दी एयरक्राफ्ट में। यही तो जेलेंस्की कर रहा है। वो ड्रोन कोई स्पेशल ड्रोन नहीं है, वो मॉडिफाइड ड्रोन है भाई साहब। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस को चौंकाने वाले ऐसे ड्रोन हमले करता रहेगा, क्योंकि आक्रामक नीति ही रूस को झुकने के लिए मजबूर करेगी। जेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी देशों की सारी खुफिया एजेंसियों को पता है कि रूस इस बार बेलारूस के जरिए क्या करना चाहता था। ऐसे में अगर यूक्रेन को मिसाइलें और बाकी हथियार मिले तो वो बाजी पलट सकता है।